हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब स्टडी करेंगे परागकण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। परागकण को लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लघु बीजाणु नाम से भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण के अध्ययन को परागाणु विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो पैलिनोलॉजी कहते हैं। परागकण का जो आकार होता है यह गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुफली होता है। परागकण दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉप्लेट, ट्राइकॉप्लेट। मोनोकॉप्लेट जिसमें एक जनन छिद्र पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से एक जनन छिद्र है और बाकी सब एग्जाइन से ढका हुआ है, तो इसे मोनोकॉप्लेट कहेंगे। और ट्राइकॉप्लेट जिसमें तीन जनन छिद्र पाए जाएंगे, 1, 2, 3, जिसमें तीन जनन छिद्र पाए जाएंगे उसे ट्राइकॉप्लेट कहते हैं। मोनोकॉप्लेट जो है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और जो ट्राइकॉप्लेट होता है वह दो बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अगर आप लोग को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर नहीं पता हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो परागकण में वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का काम होता है पराग नलिका का निर्माण करना। ये परागकण है। परागकण में जो पराग नलिका बनते हैं तो उसमें हेल्प करता है पराग नलिका के निर्माण में। दूसरा है जनरेटिव सेल, इसमें भी है, इसमें भी जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। ये जो है क्या करते हैं, निषेचन में हेल्प करते हैं। जनरेटिव सेल जो है क्या करते हैं, निषेचन में हेल्प करते हैं। ये जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो ये विभाजन होकर दो संख्या में हो जाते हैं। जब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो ये दो संख्या में हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, क्योंकि पौधों में दोहरा निषेचन होता है, इसलिए दो केंद्रक की आवश्यकता होती है। और इसकी आवरण की बात करें तो जो बाहरी लेयर है उसे कहते हैं एग्जाइन। इसमें भी है, इसमें भी है एग्जाइन। एग्जाइन को बाह्यचोल कहते हैं। ये स्पोरोपोलिन का बना होता है और ये खुरदरा होता है। इस पे ताप, दाब, हवा, जल, वर्षा, एसिड किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कहीं भी रख दीजिए, इसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसी जनन छिद्र के रास्ते ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ना कि इधर से, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इधर से पराग नलिका का निर्माण नहीं हो सकता। तीन जनन छिद्र है, चाहे जिधर से पराग नलिका का निर्माण होगा, यानी कि वर्तिकाग्र की साइड जिस जनन छिद्र का मुख रहेगा उसी की साइड से पराग नलिका का निर्माण होगा। इंटाइन मतलब होता है अंताचोल। ये अंदर की झिल्ली है, इसमें भी पाया जाता है इंटाइन, इसमें भी पाया जाता है। इंटाइन जो है पेक्टिन या सेलुलोज का बना होता है। इसका काम होता है पराग नलिका बनाना, यानी पराग नलिका का निर्माण इसी से होता है। ये जब झिल्ली होती है तो यही इलास्टिन होके बाहर पराग नलिका का निर्माण करती है। और इसमें कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें भी तरल पदार्थ है साइटोप्लाज्म। इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। इसका ये जनन द्वार है। और जो भी बताया गया है उसका नोट्स आप लोग खुद से बनाएंगे। जो भी पार्ट स्ट्रक्चर में दिखाया गया है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोग नोट्स खुद से बनाएंगे तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए हमने नोट्स नहीं बनाया है। इसी में नाम के नीचे ही एग्जाइन है, इसका काम क्या है, किस चीज़ से बना है, सबके बारे में लिख दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख के और नोट्स खुद से बनाएंगे तो आप लोग के लिए ही बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।